हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। काम करो और भूल जाओ, क्योंकि आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि हम ही करने वाले हैं, जबकि हमारा सृष्टि चलाने वाला, हमारा जीवन चलाने वाला, हम में तो इतनी भी औकात नहीं है कि हम अपनी सांसें भी अपनी मर्जी से ले सकें, और हम दम यूं ही भरते हैं कि सारा कायनात मेरा है। सच्ची बात है। हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन हमारे श्वास में आ रही है तो हम जिंदा हैं, पर उस चीज़ की उस गहराई पे आप जाइए जहाँ पे आप जीवन के अंतिम क्षण पे देखे होंगे कि श्वास तो एनी टाइम, ऑक्सीजन तो एनी टाइम इस इन्वायरमेंट में रहता है, मगर जब इस संसार से जाना होता है तो हम सांसें ले क्यों नहीं पाते? क्योंकि जो अंतरात्मा में जो हमारी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो अगर चली गई तो इस शरीर का कोई मोल नहीं होता। और ये शरीर जब तक है तब तक सारे रिश्ते नाते हैं, तब तक आप मान बढ़ाई कर लीजिए, तब तक आप जो चाहें वो कर लीजिए, जब तक ये शरीर आपका साथ देता है। शरीर है तो आपका नाम है, आपका पहचान है, आपका सब चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं। जैसा ही शरीर खत्म होता है, रिश्ते नाते भी खत्म हो जाते हैं, और हम इतने भ्रम में जी रहे हैं कि बस सारा संसार मेरा है, सभी लोग मेरे हैं, और हम अपना एनर्जी ऐसी जगह पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ से पता होता है कि उस जगह पे हम जो एनर्जी लगा रहे हैं क्या हमारे लिए सही है। कम से कम इस चीज़ का पता भी होता है, फिर भी से हमारा ध्यान बार बार उस चीज़ की ओर जाता है। कहीं न कहीं हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या फिर समझते भी हैं तो शायद अपने मन को कंट्रोल में कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी दुविधा हमारी यही होती है। और मेरा कहना ये है कि अगर आप किसी से, चाहे आपका लक्ष्य हो, आपका लक्ष्य जिस चीज़ में आप, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, उसमें आप उस चीज़ को करिए, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आप किसी से प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम दीजिए, बदले में आप अपना मत उस पे मत थोपिए, क्योंकि आप सामने वाले से अगर उम्मीद रखते हैं ना कि वो भी आपको वैसा ही एक्सेप्ट करे जैसा आप उसके लिए सोचते हैं, तो फिर आप अपना सोच उन पर थोप रहे हैं, क्योंकि वो उनकी मर्जी है, सामने वाले की इच्छा है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है। आपका सिर्फ ये भाव होना चाहिए कि अगर मुझे अगर किसी से प्रेम है ना, तो मेरा स्वभाव है सिर्फ उसे प्रेम देना, बदले में किसी प्रकार की कोई उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि जहाँ पे उम्मीदें होंगी ना, वहाँ पे तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये होता है। आप उस पानी के जैसे बनिए, जो पानी एक बूंद पहाड़ की उस बहाव पे एक बूंद आती है, और वो बहते बहते बूंद हमेशा एक नीचे की ओर जाती है। वो बूंद जैसे पहाड़ से नीचे उतरती है और बूंद उसमें समाती है, फिर वो एक धारा बनती है, और वो धारा बहते बहते नदी में प्रवेश करती है, उसका रूप विशाल हो जाता है, फिर वो नदी जाकर महासागर बनता है। तो कि सब कुछ ऊपर वाला तय करता है। अगर किसी से आपको वो मिलाता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मर्जी होती है, क्योंकि दुनिया में हम लाखों करोड़ों लोग से मिलते हैं। आप खुद सोचिए ना इस बात को कि हम दुनिया में कितने सारे लोगों से मिलते हैं। दिन भर में हमें हमारी मुलाकात हज़ारों लोगों से होती है, मगर उनमें से कोई कोई शख्स ही हमें अपना सा लगता है। तो कुछ तो होगा जिससे कि वो हमें अपना सा लगता है। तो कहीं न कहीं इस जन्म में या फिर पूरे जन्म में हमारा कुछ कनेक्शन रहता है। उस अनुसार से हम भाई-बहन के रूप में इस दुनिया में आते हैं, मिलते हैं। माँ-बाप हमारे मिलते हैं हमारे कर्मों के अनुसार से, और दोस्त यार भी हमारे कर्मों के अनुसार से मिलते हैं। या फिर हमें किसी से प्रेम होता है ना, तो कहीं न कहीं वो भी हमारा कुछ न कुछ रहता है। फिर वो कुछ टाइम के हमारे हमारी लाइफ में आता है, फिर हमारे साथ में जो हमारा कर्म फल रहता है, उस चीज़ को फुल करा के वो चला जाता है। कई लोगों की ये शिकायत तो होती है ना कि
मैंने उसके लिए 7 साल 6 साल इन्वेस्ट किए और सामने वाला मेरे लिए बदल गया। तो वो यूं ही तो नहीं बदला है। हो सकता है कि किसी और जन्म में आपने उससे कुछ कर्ज लिए हों और आपने उसको वापस नहीं किए हों, तो वो इस जन्म में आपकी गर्लफ्रेंड बन के या फिर बॉयफ्रेंड बन के इस जन्म में आपसे मिलता है और जितना भी कर्ज आप लिए होते हैं वो सारा वसूल करके आपकी ज़िंदगी से जाता है। ये होता है कर्म के सिद्धांत। बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और ये होती है। तो इसलिए कई बार हमें लगता है कि हमें किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और विश्वास भरोसा है और वो कुछ टाइम के बाद में बदल गया, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। हो सकता है आपके ही कुछ कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस चीज़ को कहीं न कहीं सोचे होंगे अपने दिमाग में कि कहीं सामने वाला मेरे लिए बदल ना जाए और वो सचमुच में बदल गया हो। क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं ना वो भी सच हो जाता है। इसलिए ये भी बोला जाता है कि आप सोच समझ कर सोचिए और सोच समझ कर आप बोलिए, क्योंकि शब्द में शक्ति होती है और सोच हमारा हमें एक्शन में चीज़ों को ला रही होती है। मगर हम इतने पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हैं। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी की वजह से हम परेशान हो ही जाते हैं और हमारा दिमाग ख़राब हो ही जाता है और पूरा दिन बस उसी में उलझ कर रह जाते हैं और हम कुछ बड़ा करने की सोच भी नहीं पाते हैं। क्योंकि दिमाग हमारा उस टाइम पे ऐसे चलना बंद हो जाता है। हम एक ही शख्स के पीछे, अगर एक ही शख्स के पीछे हम 24 घंटे अपना एनर्जी उन पे लगा रहे हैं ना, तो हम किसी और जगह पे अपना एनर्जी लगा ही नहीं पाते हैं। ये सभी की प्रॉब्लम होती है। तो जो आपका है वो आपका ही रहेगा। इस चीज़ को आप दिमाग में अपने मन में रखिए और चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे ना आप आपका दिमाग थोड़ा स्ट्रेस आपका कम होगा और आप चीज़ों और आप दूसरी जगह पे आप सोच पाएँगे, कुछ कर पाएँगे अपनी लाइफ में। तो ये होता है। इसलिए जो भी ज़िंदगी में आपका आया है, आपके साथ में कुछ टाइम तक रहा, आपका जो भी चीज़ें उसके साथ में आपने टाइम स्पेंड किया, चाहे कुछ भी चीज़ें आपका वो खर्च करा कर चला गया, तो कहीं न कहीं वो हमारे पूरे जन्म की कर्म के अनुसार हमारी ज़िंदगी में आते हैं। हमें एक नया लेसन और नया सीख देकर भी वो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है ना, तो हमें कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें हमें सिखा कर ही वो जाता है। चाहे वो अच्छे चीज़ों में हो या फिर वो बुरे चीज़ों में हो। हम अच्छे लोगों को ही, जो हमारी लाइफ में सबसे बेस्ट इंसान होता है, उसको हम कभी नहीं भूल पाते और हम उस इंसान को भी कहीं कभी नहीं भूलते जो हमारे लिए सबसे बुरा करके गया हो। 2 ही चीज़ का लाइफ है, आप सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए और ज़्यादा चीज़ों को सोचना बंद कर दीजिए, लाइटली लीजिए और उसके बाद में आप अपना कार्य पे फ़ोकस करिए। जो आपका लक्ष्य है ना, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है वो ही आपको आपकी पहचान दिलाएगी, आपको वो ही चीज़ें आगे बढ़ाएगी। बाकी जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, घटित हो रही हैं, उनको घटित होने दीजिए, उसमें अपना एफ़र्ट मत लगाइए। क्योंकि अगर उस जगह पे आप अपना एनर्जी लगाएँगे ना, तो आप अंदर से टूट जाएँगे। इसलिए जो भी चीज़ें हो रहा है, होने दीजिए। चीज़ों को बाँधने की कोशिश मत करिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये हमेशा याद रखिए। सो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय बाय।